रोशनी में एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और वसीया मैदानों के दरमियान वाक़े था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जन था। वो एक लौहार का बेटा था, जो दिन भर लोहे को औजार, घोड़े की नाल और कभी कभार किसी आवारा शहसवार के लिए हथियार बनाने में मशगूल रहता था। हथौड़े की आवाज अर्जन की जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा थी, लेकिन उसका दिल किसी और चीज के लिए मचलता था। अर्जन की ख्वाहिश लोहार बनने में नहीं थी, बल्कि वो आसमान की विसत में दिलचस्पी रखता था। जब से वो बचपन में था, वो परिंदों की परवाज से मशहूर था, जो उसके ऊपर आजादी से उड़ते थे, जमीन की हुदूद से आजाद। उनका हवा में बेहद आसानी से तैरना उसे एक ऐसी ख्वाहिश से भर देता था जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। वो भी उड़ना चाहता था, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहता था और दुनिया को ऊपर से देखना चाहता था। लेकिन एक गांव में जहां हकीकत को ख्वाबों पर तरजीह दी जाती थी, अर्जन की ख्वाहिशात को शक की नज़र से देखा जाता था। उसका वालिद, जो उसे बेहद प्यार करता था, हकीकत पसंद इंसान था। आड़ना परिंदों का काम है मेरे बेटे, वो पसीने को अपनी पेशानी से पूंछते हुए कहता। तुम्हें लोहार बनना है, जैसे मैं हूं और मेरे वालिद थे। हवा को पकड़ने में कोई मुस्तकबल नहीं है। अपने वालिद के अल्फाज के बावजूद अर्जन अपने उड़ने के ख्वाब को नहीं छोड़ सका। वो दिल लोहार का काम करता, लेकिन रातों को उसके ख्वाबों में परवाज बसी होती। वो जब भी परिंदों को देखता, उनके परों को हवा के दोष पर उठते हुए गौर से देखता। वो अक्सर गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठा रहता, आसमान को देखता, यहाँ तक कि सूरज उफुक के पीछे गुरूब हो जाता। एक शाम जब वो अपने मामूल के मकाम पर बैठा था, उसने कुछ गैर मामूली देखा। एक बड़ा परिंदा जिसके पर सुनहरी रंग के थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह हवा में इतनी नरमी और कुव्वत से तैरता हुआ आया कि अर्जन की सांस रक सी गई। मसहूर होकर वो देखता रहा, जब तक कि परिंदा उसके करीब आकर नर्म घास पर उतर नहीं आया। परिंदा करीब से और भी है शानदार नजर आ रहा था। इसके पर शाम की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। अर्जन की हैरत की इंतहा न रही जब परिंदे ने बात की। तुम्हारी रूह बहुत मजबूत है नौजवान, परिंदे ने गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा। मैंने तुम्हारी उड़ने की ख्वाहिश को देखा है और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, ताकि तुम अपने ख्वाब को पूरा कर सको। अर्जन की आंखें हैरत से खुल गईं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, परिंदे ने जवाब दिया, लेकिन ये आसान नहीं होगा। आसमान का रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ है और तुम्हें उनका सामना करने के लिए तैयार होना होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बगैर किसी हचकचाहट के अर्जन ने सर हिलाया। मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। परिंदे ने उसे गौर से देखा, जैसे उसकी संजीदगी का वजन कर रहा हो। फिर उसने अपने परों को फैलाया और अर्जन को अपने पीछे आने का इशारा किया। मेरे साथ आओ और तुम्हारा सफर शुरू होगा। अर्जन परिंदे के पीछे जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलने लगा, जहां एक छिपी हुई पुरानी मंदिर थी। मंदिर को बेलों ने ढांप रखा था। उसकी दीवारें वक्त के साथ साथ दरारों और टूट-फूट का शिकार थीं। अंदर का माहौल खुशबू से भरा हुआ था और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी दीवारों पर लंबे साए डाल रही थी। मंदिर के दरमियान में एक बड़ी, खूबसूरत संदूक रखी हुई थी। परिंदे ने उसे अपने परों में से एक के साथ इशारा किया। उस संदूक के अंदर वो औजार हैं जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, लेकिन याद रखो, ये औजार अकेले तुम्हें आसमान तक नहीं ले जा सकते। तुम्हें उनका इस्तेमाल सीखना होगा और उसके लिए बहुत मेहनत और लगन दरकार होगी। अर्जुन ने संदूक की तरफ बढ़ा, जोश व खरूश और खौफ का मिले जले जज्बात के साथ। उसने उसे आहिस्ता से खोला और अंदर मौजूद चीजों को देखकर हैरान रह गया। चमड़े और लकड़ी से बनी हुई परों का एक जोड़ा, एक चमकता हुआ अजीब सा क्रिस्टल और एक छोटी, कदीम किताब जिसमें मुख्तलिफ हैं इलामात और नक्शे थे। परिंदे ने तस्दीक में सर हिलाया। ये पर एक अजीम मोजिद ने बरसों पहले तैयार किए थे। ये एक उम्र भर के मुताले और तजुर्बे का निचोड़ है। क्रिस्टल एक ताकत का जरिया है, एक नायाब और कीमती जवाहिर जो परों को जमीन से उठने के लिए तवानाई फराहम करेगा। और किताब में वो इल्म है जिसकी तुम्हें परवाज है, पर महारत हासिल करने के लिए जरूरत होगी। अर्जुन ने परों को संदूक से एहतियात से उठाया, उनकी कारीगरी की तारीफ करते हुए। वो हल्के वजन के थे,
लेकिन मजबूत, और उनमें पेचीदा निजाम था जो हुआ को पकड़ने के लिए परों के जाविये को एडजस्ट करने की इजाजत देता था। क्रिस्टल, जो नर्म नीली रोशनी से चमक रहा था, परों के हलचल को एडजस्ट करने की इजाजत देता था। दरमियान में जुड़ा हुआ था और बारीक तारों के जाल से मंसलिक था। मैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करूं? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। किताब तुम्हारी रहनुमाई करेगी, परंदे ने जवाब दिया। लेकिन खबरदार रहो, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। तुम कई बार नाकाम होगे, लेकिन अगर तुम साबित कदम रहो और हिम्मत न हारो तो तुम आखिरकार कामयाब होगे। अर्जुन ने अगले चंद महीने बेपनाह मेहनत करते हुए गुजारे। दिन के वक्त वो अपने वालिद के साथ लोहार का काम करता और रात को वो कदीम किताब का मुताला करता और परों के साथ मश्क करता। किताब में मौजूद खाके पेचीदा थे और अक्सर उनमें मौजूद इलामात और हदायत को समझना मुश्किल होता था। लेकिन अर्जुन पख्ता इरादा रखता था और उसने किसी रुकावट को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसकी पहली कोशिशें नाकामी से दोचार हुईं। वो पर्रों को पहनकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचता और फिर हुआ में छलांग लगाता, लेकिन जमीन पर गर कर बिखर जाता। हर नाकामी उसे जख्मों और चोटों से भर देती, लेकिन उसका अज़्म कभी कमजोर न होता। उसे यकीन था कि हर गिरना उसे उसके मकसद के करीब ला रहा है। दिन हफ्तों में बदलते गए और अर्जुन की महारत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती गई। उसने सीखा कि परों के जाविये को कैसे एडजस्ट करना है ताकि वो हुआ को पकड़ सकें, कैसे नीचे उतरने पर काबू पाना है और कैसे क्रिस्टल को उठान के लिए तवानाई फराहम करने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन उसकी तमाम मेहनत के बावजूद वो हकीकी परवाज है का मजा नहीं चुक सका। एक शाम एक और नाकाम कोशिश के बाद अर्जुन पहाड़ी पर बैठा हुआ था, शिकस्त खुर्दा महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल वो जान को अपने ख्वाब में लगा दिया था, लेकिन आसमान अब भी उसकी पहुंच से दूर था। उसे ये ख्याल आया कि शायद उसके वालिद दरस्त कहते थे, शायद कुछ ख्वाब हकीकत में नामुमकिन होते हैं। जब वो वहां बैठा था, सोचों में गुम, सनहरी परिंदा दोबारा उसके पास आया और नरमी से उसके करीब उतर गया। क्यों मायूस हो, नौजवान? परिंदे ने पूछा। तुमने इतनी दौर का सफर है, क्या है, और अब तुम हार मानने के लिए तैयार हो? मैंने सब कुछ आजमाया है, अर्जुन ने मायूसी भरी आवाज में जवाब दिया। जो भी मैं करता हूँ, मैं हवा में ठहर नहीं सकता। शायद मैं अहमक था जो सोचा कि मैं उड़ सकता हूँ। परिंदे ने गहरी सांस ली, जैसे वो अर्जुन के दर्द को महसूस कर रहा हो। क्या तुमने किताब में आखिरी सबक पर गौर किया? अर्जुन ने सर हिला दिया। हाँ, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। इसमें कहा गया है कि आड़ना महज परों की ताकत पर मुनहसर नहीं होता, ये दिल की ताकत पर भी मुनहसर है। मैंने उसका मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। परिंदे ने गौर से अर्जुन की आंखों में देखा। दिल की ताकत वो है जो तुम्हें उठान देती है, जो तुम्हें इस दुनिया की महदूदात से बुलंद करती है। अगर तुम्हारे दिल में खौफ हो, शक हो या मायूसी हो, तो तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें अपने दिल को मुकम्मल तौर पर आज़ादी के लिए खोलना होगा, अपने शक को पीछे छोड़ना होगा और पूरे दिल और जान के साथ आसमान की तरफ बढ़ना होगा। अर्जुन ने परिंदे की बातों को संजीदगी से सुना। उसकी आंखों में नई रोशनी जल उठी। उसने अपने दिल के बोझ को हल्का किया और अपने आप से वादा किया कि वो अपने ख्वाब को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा। उसके दिल में नया यकीन और एतिमाद भर चुका था। उसने परों को पहन लिया, क्रिस्टल को फाल किया और एक गहरी सांस लेते हुए हुआ में छलांग लगा दी। पहले चंद लम्हे नाजुक थे, जैसे कि वो गिरने वाला था, लेकिन फिर अचानक एक मौजिज़ा हुआ। अर्जुन ने खुद को हुआ में उठते हुए महसूस किया, परिंदे की तरह आज़ादी से उड़ते हुए। उसने परों को हल्की फल्की हरकत दी और वो आसमान की विसात में बुलंद हो गया। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने अपने चेहरे पर हुआ के नर्म हुआ के महसूस किया। वो हकीकत में उड़ रहा था। नीचे की दुनिया सकड़ती हुई महसूस हो रही थी और आसमान की नीलाहट इसके चारों तरफ फैल गई। सुनहरी परिंदा इसके साथ उड़ा। इसकी आंखों में फख्र की चमक थी। तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत, यकीन और एक चाहने वाले दिल के साथ यहाँ तक कि सबसे नामुमकिन ख्वाब भी हकीकत बन सकते हैं।
अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। शुक्रिया कि आपने मेरी रहनुमाई की और मुझे रास्ता दिखाया। परिंदे ने उसकी तस्दीक में सर हिलाया। याद रखो, आसमान वसीया है और हमेशा नई बुलंदियों को छूने के लिए है। कभी भी अपने ख्वाबों का पीछा करना मत छोड़ो, चाहे वो तुम्हें कहीं भी ले जाएं। ये कहकर सुनहरी परिंदे ने अपने परों को फैलाया और आसमान की विसात में गायब हो गया। अर्जुन ने उसके जाने को देखा। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर उसने भी अपने परों को फैलाया और हवा में छलांग लगा दी। परिंदे के साथ आसमान की विसातों में शामिल हो गया। जब वो दुनिया के ऊपर से गुजरा, अर्जुन जानता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है। उसने आसमान को फतह कर लिया था, लेकिन उफुक के पीछे अभी भी बेशुमार महमात उसका इंतजार कर रही थीं। और हर नए चैलेंज के साथ वो वही सबक याद रखेगा: हिम्मत की ताकत, यकीन की कुव्वत और ख्वाबों की शौला जो कभी मद्धम नहीं होती। क्योंकि अर्जुन, जो कभी जमीन से जुड़ा हुआ था, अब वो इंसान था जो किसी भी हद को नहीं मानता था। वो आजाद था और आसमान उसका खेल का मैदान था। और इसी तरह वो उड़ता रहा। उसकी रूह उसके परों की तरह बुलंद होती रही और वो मुस्तकबल का सामना करने के लिए तैयार था, जो कुछ भी उसके सामने हो। खात्मा।